अशोका। अब पढ़ते हैं अशोक। बोटेनिकल नेम है सेरेका अशोका, इंपोर्टेंट। फाबेसी फैमिली है। पर्याय उसके होते हैं अशोक, ताम्रपल्लव, हेम पुष्प, वंजूर और पिंड पुष्प। क्षेत्रीय नाम होता है इसका अशोक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अशोका ट्री। स्वरूप होता है सदा रहित मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो अवृंत होते हैं तथा पत्रक जो होते हैं इसके 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। पुष्प जो होते हैं सघन गुच्छों में लगते हैं जिनसे लाल रंग का पुंकेसर बाहर निकले रहता है। शिम्बी 5 से 10 इंच लंबी जिसमें चपटे बीज होते हैं। उत्पत्ति स्थान मध्य और पूर्व हिमालय के अंदर और दक्षिण भारत में ये होता है। रस पंचक देते हैं। रस कषाय और तिक्त होता है। वीर्य शीत होता है। विपाक कटु होता है। ठीक है, तो कषाय शीत कटु है ये, और लघु और रुक्ष होता है। कर्म देखना और आमेक प्रयोग देखते हैं। कौन कौन से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है? कफ और पित्त विकारों में इसका प्रयोग होता है, वीर्य शीत और विपाक कटु के कारण। प्रजनन संस्थानों में ये सर्वोत्तम कार्य करता है। गर्भाशय शैथिल्य पीड़ा व स्राव समाप्त करता है। ठीक है, गर्भाशय अंतःकला और बीज कोश पर भी उत्तेजक प्रभाव करता है। गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है उस पर ये उत्तेजक प्रभाव करता है। रक्त और श्वेत प्रतर में, कष्ट आर्तव में और गर्भाशय शैथिल्य में ये उपयोगी होता है। उत्तम वेदना स्थापन होता है। रक्त का स्तंभन करता है। बीजों का चूर्ण मूत्रकर्ष और अश्मरी में भी, इसके जो बीज होते हैं उसका चूर्ण मूत्रकर्ष में और अश्मरी में देते हैं। गर्भ स्थापन हेतु अशोक के फूल को दही के साथ नियमित रूप से सेवन करने पर स्त्री का गर्भ जो होता है वो स्थापित रह जाता है। श्वेत प्रदर में अशोक की त्वक का चूर्ण लेना है और मिश्री समान मात्रा में मिलाकर गाय के दूध के साथ 1-1 चम्मच मात्रा में दिन में 3 बार कुछ हफ्ते तक सेवन करने से श्वेत प्रजर जो होता है वो नष्ट हो जाता है। रक्त प्रदर में अशोक की त्वक लेनी है, श्वेत जीरा लेना है, दालचीनी लेनी है, इलायची को बीज जो होते हैं इनको उबालकर काढ़ा तैयार करना है, छानकर 3 बार सेवन करना है। मूत्रकर्ष के अंदर अगर हम देखते हैं तो अशोक के बीज के पानी में, अशोक जो बीज होते हैं उनको पानी में पीसना है। नियमित रूप से 2 चम्मच की मात्रा में पीने से मूत्र न आने की शिकायत हो और अगर पथरी में जो कष्ट होता है उससे आराम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक की छाल का शीरपाक के रूप में प्रदर रोगों में और गर्भाशय शैथिल्य में उपयोग होता है। सांस फूलती है तो उसके अंदर पान में अशोक के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में अगर चबाते हैं, ठीक है, तो सांस फूलने की शिकायत में आराम मिलता है। रक्तार्श में अगर अशोक की त्वक और इसके फूल को बराबर मात्रा में लेकर रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दे, सुबह पानी छानकर पी लें। इस पानी सुबह भिगोकर रखी त्वक से और फूलों का पानी रात्रि में पीने से शीघ्र आराम मिलता है। रक्त अर्श में अशोक की त्वक का 40-50 ml काढ़ा पिलाने से रक्ती अर्श में रक्त का बहना बंद हो जाता है, यानी रक्तार्श में उपयोगी है। ये विशिष्ट योग देते हैं अशोक घृत है, अशोकारिष्ट है। इसके प्रयोजांग देते हैं इसके पुष्प, इसके त्वक और इसके बीज। हमने देखा ही है इन तीनों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। मात्रा देखते हैं। अगर क्वाथ हमें लेना है तो 50 से 100 ml की मात्रा में लेना है और चूर्ण लेना है इसका अगर अशोक का तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इसका देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। त्वक में मुख्यतः हिमेटॉक्सिलिन, ग्लार्कोसाइड, कैल्शियम और लोह आयरन के यौगिक प्रेजेंट होते हैं। मुख्यतः इसके अंदर मुख्य क्रिया स्टेरॉइड और कैल्शियम लवणों के कारण होती है।